ध्यान देना, आज की डेट नोट कर लेना। आज से पहले अगर कभी भी रहा है, मौका होगा, अवसर होगा, अब आज उड़ेल देना, सब बाहर निकाल देना। ओम आनंदम। गुरु पूर्णिमा ध्यान महोत्सव। आज के इस पावन दिवस पर जो भी साथी मित्र यहाँ पहुँचे हैं, सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस पर्व से संबंध दिखता है साफ साफ गुरु और शिष्य का। और जो भी पर्व भारतवर्ष में मनाए जाते हैं वो एक उत्सव का प्रतीक होता है। और आज इस पर्व पर उत्सव तो रहेगा, साथ में ध्यान भी रहेगा। इसलिए आज के इस पर्व या महोत्सव या गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में परम ज्ञान ध्यान और विषय गुरु सकारात्मकता की दिशा, विषय और ध्यान पे आने से पहले थोड़ा सा जो ये पर्व जो आज मनाया जा रहा है, वैसे तो विशेषकर भारतवर्ष में, लेकिन जहाँ भी भारतीय जिस देश में भी रहते हैं बड़ी धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। और देखा जाए तो पृथ्वी के कोने कोने में सब जगह यह पर्व आज मनाया जा रहा है। और जब भी कोई पर्व मनाया जाता है, कोई भी पर्व, और आज तो विशेषकर ये पर्व है, तो जगह जगह गुरु तो आनंद और प्रेम में रहता ही है, शिष्य भी जो है प्रेम और आनंद से ओतप्रोत होते हैं, उमंग तरंग से भरे होते हैं। और वो उमंग तरंग, वो प्रेम, वो आनंद इस पूरी पृथ्वी पर आज के दिन बह रहा है। इसलिए एक व्यक्ति का ऑरा 35 से 40 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। और आप सब साधक हैं, आप सब ऐसी साधना के पथ पर चल रहे हैं जहां आत्म अनुभूति और परम अनुभूति का विषय जुड़ा है। तो आपके भीतर से जो वेव्स और जो तरंग निकल रही है, जो खुशी की, जो प्रसन्नता की, जो प्रेम की, जो आनंद की, जो उमंग और तरंग की, वो आज के विशेष दिन पर इस पूरी पृथ्वी पर फैल रही है। इसको फैला देना। और जहाँ जिस स्थान पर आज बैठे हैं, समझो कि आपकी तरंग यहाँ तो विशेषकर अब फैल ही रही है। तो ये प्रांगण भी अब प्रेम से और आनंद से भर रहा है। इसलिए आप सबको इस विशेष दिन जो आपके भीतर ये लहर उठ रही है, ये जो तरंग उठ रही है, आप सब को धन्यवाद। और विशेषकर इस अस्तित्व और जो ये पृथ्वी है, इसको आप ऐसे ही भरते चले जाएं, भरते चले जाएं। क्यों मनाया जाता है, क्या वजह है, क्या कारण है, बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं और उनके पीछे वास्तविकता है। वो आप पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। इसलिए उस पे हम समय ज़्यादा
जो है वह नहीं करेंगे। जो विशेषकर जो आज के दिन का जो विषय है हम उस पर ज़रूर आएंगे। और विषय परम ज्ञान ध्यान। ध्यान तो आप करेंगे, लेकिन परम ज्ञान क्या है? परम ज्ञान के विषय में किसी को यहाँ पता है? जिसको पता है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, किसी को भी नहीं पता? चलो, परम ज्ञान का जो संबंध है विशेषकर आप सबसे जुड़ा है। परम ज्ञान का संबंध किससे जुड़ा है? आप सबसे जुड़ा है। और अगर आप सबसे परम ज्ञान का विषय जुड़ा है तो आपको स्वयं में लौटना होगा। ठीक है ना? स्वयं में लौटने का संबंध परम ज्ञान से जुड़ा है। और स्वयं में अगर हम लौटते हैं तो हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो महत्वपूर्ण है। जब आप स्वयं में लौटेंगे और जब आपको अपने स्वयं का जब पता लग जाता है तो वह परम ज्ञान है। और जब आपको स्वयं का पता लग जाता है तो समझो आपकी यात्रा, इनर जिसको कहें, अंतस यात्रा जिसको कहें, भीतरी यात्रा जिसको कहें, आप उस पथ मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर आपकी अपनी स्वयं की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए बनती है। और जब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और उस जिम्मेवारी को जब आप आत्मसात कर लेते हैं तो वही जिम्मेवारी दूसरों के अपने आप से काम आ जाती है। अपने आप से, आपके किए से नहीं, अपने आप से वह चीज़ काम आती चली जाती है। आपके लिए तो लाभदायक है ही वह ज्ञान, लेकिन वही ज्ञान दूसरों के लिए भी लाभदायक बन जाता है। इसलिए उस ज्ञान को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर हमें गुरु सकारात्मकता की दिशा, अगर इसे हल करना है तो परम ज्ञान को थोड़ा सा सुनना ज़रूरी है। क्योंकि आपका जो महत्वपूर्ण विषय है, जो एक पॉजिटिविटी आपके जीवन में आए, वो आपके लिए सहज व सरल हो जाएगी। इसलिए उस परम ज्ञान को आत्मसात करेंगे समझ के द्वारा। देखो, एक समझ होती है, समझ के द्वारा उसे आत्मसात करते हैं, एक अनुभूति के आधार पर उसे अनुभव करते हैं। अभी केवल बातचीत समझ के द्वारा होगी। और समझ के द्वारा इतना जरूर है, जिसकी जैसी जितनी समझ है उतना ही व्यक्ति समझ पाता है। लेकिन गुरु का प्रयास रहता है कि जिसकी जितनी जैसी समझ है वो समझ और उन्नत और विकसित हो। ये गुरु का सदा प्रयास रहता है। और आज मेरा भी यही प्रयास है कि आप उस ज्ञान से ओतप्रोत होते हुए उन्नत और विकसित हों। विशेषकर आप सबको पता है कि दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। थोड़े से अब एक्टिव हो जाएं, थोड़े एक्टिव हो जाएं सभी, क्योंकि ऐसे स्थान पर निद्रा बहुत जल्दी आती है। और भाई निद्रा आ जाएगी तो सब चीज़ों से चूक जाएंगे। तो इसलिए मैंने अभी एक्टिव करा दिया है। अगर किसी के थोड़ा सा आलस्य है तो अपने आप को थोड़ा एक्टिव कर लें। कैसे करोगे वो आप जानते होंगे, ठीक है ना? क्योंकि महत्वपूर्ण बात है। दो चीज़ों से आपका बहुत गहरे से संबंध जुड़ा है और आप बड़े अच्छे से परिचित हैं।
जैसे आपको एक दिखती है प्रकृति और एक दिखता है जीवन, दो चीज़ें स्पष्ट है ना। एक हमारे चारों तरफ क्या है, प्रकृति है, और एक हमारे चारों तरफ जीवन है। सभी जीव जंतु प्राणियों के भीतर क्या है, जीवन है, और फिर वही जीवन हमसे भी जुड़ा है, मानव से भी जुड़ा है। ठीक है, और इसी जीवन को हम कहते हैं आत्मिक जीवन कहें, या आप जीवन कहें, या इसे आप जन्म और मृत्यु के बीच जीवन कहें, या इसे अनंत अनंत जन्मों से जुड़ा जीवन कहें, या इसे आप परम जीवन कहें। यानी कि मुक्त मोक्ष हो गई आत्मा जीवन के जीते जी वह परम जीवन है, या उसे परम जीवन कहें। यानी कि चारों तरफ जीवन भरा पड़ा है, जीवन से बाहर आप नहीं हैं। शरीर में हैं तो भी जीवन के साथ जुड़े हैं, और जब शरीर में नहीं रहते तब भी जीवन के साथ आप जुड़े रहते हैं, जिसे हम माँ जीवन कहें। या जो मुक्त हो जाते हैं वह परम जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन फिर भी जीवन है, फिर भी जीवन है। इसलिए जीवन आपसे बहुत गहरे से जुड़ा है अब इस समय भी, और आपके चारों तरफ फिर प्रकृति है। दो चीज़ें आपको दिख रही हैं, स्पष्ट है। अब देखा जाए तो इस प्रकृति में हम अपनी नज़र को थोड़ा उठा के देखें। जैसे मान लो आज मानव विकसित हो रहा है, उन्नत हो रहा है, डेवलप कर रहा है। वो जो डेवलपमेंट हो रही है हमारे चारों तरफ, वो करने वाला कौन है? उस विकास को कौन कर रहा है? मानव। 100 साल पहले क्या थी मानव की दशा इस उन्नत और विकसित मार्ग पर? अब जो है वो नहीं थी। 500 साल पहले क्या था, और उससे 1000 साल पहले क्या था? यानी कि मानव दिन प्रतिदिन जो चारों तरफ जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो उन्नत और विकसित हो रहा है। इसका मतलब वो कौन उन्नत और विकसित हो रहा है? मानव। अगर मैं कहूँ कि आज जो विज्ञान इतने चरम पर है, या शरीर के बारे में जो आज इतने इलाज जो मानव ने ढूंढ लिए हैं, वो सब किसके द्वारा प्रकट हुई है? चीज़ें कहाँ से प्रकट हुआ है? अगर देखा जाए कि विज्ञान को प्रकट करने वाला कौन है? केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के जो सूत्र है वो कहाँ से प्रकट होते हैं? कहाँ से प्रकट हुए? यानी कि मुझ इंसान के द्वारा। ये मुझ इंसान जब मैं बोलता हूँ ना तो बहुत से सोचते हैं कि मेरे द्वारा। नहीं, ना तो मैं साइंस का स्टूडेंट, ना मुझे डॉक्टर के बारे में कुछ पता। मैं कह रहा हूँ कि यानी कि मुझ इंसान के द्वारा अतीत में जो हुआ मुझ इंसान के द्वारा प्रकट हुआ, अब जो हो रहा है वो भी मुझ इंसान के द्वारा ही प्रकट हो रहा, और आगे भविष्य में भी होगा तो मुझ इंसान के द्वारा ही प्रकट होगा। इसका मतलब अब देखा जाए विज्ञान भी आपके द्वारा प्रकट हो रहा है। और अध्यात्म, जैसे मान लो अध्यात्म के हमने कुछ ग्रंथों का पता है, जैसे वेद है। अब वेद कहाँ से प्रकट हुए? अब जोरदार ताली बजाएं पहले तो। आज जिस गुरु पूर्णिमा को हम मना रहे हैं, कहते हैं कि वेद व्यास जो ऋषि रहे, वेद व्यास, उन्होंने वेदों का अच्छे से विस्तार किया। क्या किया? विस्तार किया। इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? वेद व्यास। और उन्हीं से ही ब्रह्म सूत्र प्रकट हुआ, और उन्हीं से ही भागवत प्रकट होती है। कमाल है ना? अब इसको थोड़ा समझें। यानी कि जो वेद व्यास जो ऋषि रहे, उन्हीं के द्वारा बहुत सारे शास्त्रों का प्रकट होना,
अब ऋषि वेद व्यास क्या थे? यानी कि उनके द्वारा ग्रंथ प्रकट होते हैं। अब या यूं कहें कि जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही, उन्होंने उसे भाष्य किया और भागवत यानी कि महाभारत में उसे प्रकट किया। तो अब ऐसे समझ लो कि जो कभी भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही वो कहाँ से प्रकट हुई, और वो भी जैसे आप पैदा हुए हैं ऐसे पैदा हुए थे, ऐसे ही तो हुए होंगे। जैसे भगवान बुद्ध है, अगर उनका कोई धम्पद है या उनके जो सूत्र हैं वो कहाँ से प्रकट हुए हैं, वो भी ऐसे ही थे जैसे हम और आप हैं सब। इसका मतलब आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं वो कहाँ से प्रकट हुए, इसका मतलब हमें कहाँ लौटना पड़ेगा, स्वयं पर। ठीक है, यानी कि विज्ञान की खोज भी मुझ में के द्वारा हुई, और अध्यात्म की जो भी खोज है, जो भी अनुभूतियाँ हैं वो भी कहाँ से प्रकट हुई है। यानी कि अब दोनों चीज़ों की खोज करता कौन है, मानव। यानी कि देखा जाए तो हमें स्वयं के ऊपर लौटना पड़ेगा, और हम अब आसान हो जाता है ऐसे लौटना। अब कुछ आसान हुआ कि देखा जाए तो चारों तरफ सब चीज़ें मुझ इंसान के द्वारा प्रकट हुई है, तो इसका मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेवारी, अगर आज विज्ञान में कहीं कोई दिक्कत है, कुछ अड़चन है, कोई प्रॉब्लम अगर आई है मानव के जीवन में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई, किसकी हुई है? अगर आज धर्म के नाम पर कुछ गड़बड़े चल रही हैं तो किसकी जिम्मेवारी है? यानी कि इसका मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई, मानव की। इसलिए अगर सुविधा जुटा रहा है मानव, तो असुविधा भी पैदा हो रही है। अगर सुविधा हम अगर ले रहे हैं तो जीवन में असुविधा भी आ रही है, तो असुविधा का भी जिम्मेवार कौन, और सुविधा की जिम्मेवारी भी किसकी? इसका मतलब हमारी सारी जिम्मेवारी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी जिम्मेवारी तो लेते नहीं। अगर मान लो घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो आप जिम्मेवारी लेते हैं? क्या करते हैं? दूसरे पे ब्लेम करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे पे ब्लेम करते हैं। यानी कि ये ऐसा है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, ये ऐसा है। अगर आज दुख है आपको तो क्या कहेंगे कि इसने मुझे दुखी कर दिया। अगर आज आप क्रोध में अगर गए हैं तो कहेंगे कि इसके कारण मुझे क्रोध आ गया। यानी कि हम हमेशा किसी दूसरे पे सब चीज़ें थोपते हैं। अगर मान लो किसी व्यवसाय में, किसी बिजनेस में अगर घाटा हो गया तो मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों था। यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी हम वहाँ भी नहीं लेते। जब कोई और नहीं मिलता तो हम क्या बोलते हैं कि क्या परमात्मा ने मेरे जीवन में ऐसा लिखा था। अब और कुछ नहीं मिलता तो हम किसको दोष देते हैं? परमात्मा को दोष देते हैं। कमाल है। देखो, परमात्मा ने आपको फ्री में जन्म दे दिया ना, जन्म गई ना, या आपने कुछ किया? कमाल। देखो ना कितना अच्छा परमात्मा ने जीवन दे दिया, इसको थोड़ा समझना। और देखो, इस जीवन के साथ आपके भीतर इतना अच्छा मन है जो प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है ना। कितना अच्छा मन आपके भीतर है, और वही मन है जो बड़ा आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है, वही मन है जो पूरा आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। कितनी अच्छी संपदा आपको दे के भेजी है। लेकिन कहते हैं कि एक संपदा और आपके पास, क्रोध भी आपके पास है, ईर्ष्या द्वेष भी आपके पास है। अब आप सोचेंगे कि क्रोध भी अच्छा मेरे पास है। आपके पास क्रोध है? किस किस के पास है क्रोध? वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, सभी के पास है। अच्छा, प्रेम किस किस के पास है? वो हाथ खड़ा करे। अरे, प्रेम भी आपके पास है। अच्छा, ईर्ष्या द्वेष किस किस के पास है? वो हाथ खड़ा करे। अरे, शांति की अनुभूति किसके पास है? अरे, कमाल है। अहंकार कहाँ जन्मता है? अहंकार भी आपकी जिम्मेवारी है। और आनंद कहाँ जन्मता है?
हम अभी तक क्या करते हैं, जिम्मेवारी स्वयं की नहीं लेते, सदा जिम्मेवारी दूसरे पे थोपते हैं। इसलिए जब भी कभी भी कोई भी कलह कलेश अगर आपके चारों तरफ होता है तो हम दोष दूसरे पे तभी थोप देते हैं। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, मान लो आपके किसी झगड़े में, उस झगड़े को कोई निपटाने के लिए बैठ जाए, मान लो कोई बैठ जाए, भाई हमारा सलाह मशवरा कर दो, तो ध्यान देना, आप एक की सुनेंगे फिर दूसरे की सुनेंगे। अब पहले एक की सुनेंगे तो बोले यार ये भी ठीक कह रहा है, फिर वो कहेंगे दूसरा बोले ये ऐसे ऐसे में आनंद में शांति में बनाने के लिए नकारात्मक ऊर्जा जो आपने भी अभी यस किया कि हाँ मेरे अंदर है, अब यहाँ इशारा पहले पे, अगर असंतोष है तो उसे संतोष में रूपांतरित करो। ठीक है, अगर असंतोष है तो उसे किस में रूपांतरित करना है, संतोष में। अब संतोष में रूपांतरित कैसे करेंगे, सेटिस्फैक्शन, कैसे सेटिस्फैक्शन आप अपने आप को संभालेंगे, कैसे करेंगे। ज़्यादातर हम संतुष्ट नहीं हो पाते, जीवन में हम ज़्यादातर संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि समय ऐसा है, या यूं कहें कि समय तो सदा ऐसा ही रहता है, जब जिस समय कोई संतुष्ट हो जाए समझ लो कि संतोष जीवन में आ गया। अब ये संतुष्ट होने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, हमें एक मापदंड तय करना है अपने जीवन में, और उस मापदंड को तय कर लें कि इस फला फला कंडीशन में और इस चीज़ के पूर्ण होने के बाद मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, है ना। मान लो आप सोचो, एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मान लो आपने अपने जीवन में चाहा हो कि 5 लाख हो जाएं, और हो भी गए होंगे, लेकिन उसके बाद क्या 5 लाख पे लिमिट हो गई, क्या हो गया, हो सकता है कि फिर बोले कि नहीं 5 से तो बात बनेगी नहीं, अब तो जो है ना डबल कर लो, होता है ऐसा। और मान लो वो भी हो जाए, फिर बोले कि नहीं अभी तो बहुत गड़बड़ है, थोड़ा सा और हो जाए, तो हो सकता है कि हमारी जो एक सेटिस्फैक्शन, जो एक संतुष्टि का जो एक मापदंड होता है वो आपको तय करना पड़ेगा। और संसार में रहते रहते अगर आप तय कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कि उससे अच्छा जीवन आपका नहीं हो सकता है। इसलिए आपकी क्या कितनी आपकी ज़रूरत है वो आपको पता है, ठीक है। इसलिए आपको अपने आप को अगर संतोषी बनाना है तो आप अपना पहले वो तय करें। अगर वो तय नहीं होता है, मान लो आप तय नहीं करते, नहीं कर पाते तय, होते हैं कि नहीं कर पाते तय, तो उसका एक दूसरा तरीका है कि फिर आप करते जाओ और फिर किसी भी कर्म के फल की आकांक्षा मत करो। करना तो है ना, कर्म तो करना ही है, आप अपने कर्म को करते जाएं, जो निर्णय हो, जो फल प्राप्त हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि बस कर्म करता जा, फल की इच्छा मत रख, जो हो जैसा हो उसे सहज रूप से स्वीकार कर ले। तो आप क्या करेंगे, या तो एक अपना पॉइंट वो चुन लें या फिर आप इसको चुन लें। दोनों को चुनेंगे तो मुझे पता है कि हाँ आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए पहला जो सूत्र है, इनमें से 2 इशारे मिल चुके हैं। जहाँ भी आपको कर्म को मत छोड़ो, करते जाओ, जो निर्णय हो जैसा हो उसे सहज रूप से स्वीकार करें, बस। अब फिर है, अगर मन क्रोध से भरा है तो उसे करुणा में रूपांतरित करो। अब करुणा में रूपांतरित कैसे करेंगे, मान लो क्रोध है। अब क्रोध तो आपको कब आता है, मान लो कोई गाली दे तो क्या होगा, आपको कुछ गड़बड़ होती है, आपका ही मन करता गाली देने का। किस किस का मन करता वो हाथ खड़ा करे। भी मान लो कोई गाली दे तो किस किस का मन करेगा कि मैं भी गाली दूं। अरे ईमानदारी से करो भाई, इसमें क्या है। रिएक्शन होता है कि नहीं होता है, होता है। चलो, कुछ साथियों ने बड़ी ईमानदारी से हाथ उठाया, बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कि जब भी कभी भी कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि कारण बन जाता है क्रोध का, यानी कि जब भी आपके मुताबिक कोई कार्य ना हो तो क्या होगा, लाजमी आपके भीतर क्रोध आ जाता है। और जैसे ही वह क्रोध आता है,
और उस क्रोध को जब वो चला जाता है तो एक पहला आपके पास क्या चीज़ बचती है उसको थोड़ा समझ लें। यानी कि क्रोध आने के बाद और जब वो चला जाता है तो क्या हम उस पर विचार विमर्श करते हैं? क्यों आया, किस लिए आया, क्या ज़रूरत थी, नहीं बोलते तो अच्छा था, यानी कि उस पर थोड़ा पश्चाताप करते हैं? कितने लोग करते हैं? वो हाथ खड़ा करें। मनन करते हैं, विश्लेषण होता है, विचार चलता है। अगर वो विचार विश्लेषण अगर क्रोध जाने के बाद, करने के बाद अगर आपके अंदर चल रहा है तो इसका मतलब वो जो क्रोध हुआ है, अब क्रोध तो हो गया, पहली तो गड़बड़ वही हो गई, लेकिन जैसे समझ लो कि शेर है, शेर दहाड़ता है, अब ऐसे समझ लो कि शेर दहाड़ गया और अब पीछे क्या बची है? केवल शेर की पूंछ बची है। अब उस पूंछ पे ही हमारा विचार चल रहा है, उससे होगा क्या? पश्चाताप करने से आपके हार्मोन्स, जो आपके भीतर जो केमिकल, जो पहले तो करने में ही गड़बड़ हो गए, लेकिन उसके बाद जो पश्चाताप चल रहा है उसमें इतने केमिकल रिलीज होते हैं आपके बॉडी से, इतना रिएक्शन होता है आपके भीतर कि जो बैलेंस था आपका, जो पूरा केमिकली जो शरीर है वो अनबैलेंस हो जाता है और हमें पता नहीं लगता कि कौन सी फिर बीमारी हमारे शरीर तक पहुंच जाती है। ध्यान देना, इसका मतलब 80 से 90% बीमारी किसको लगती है? मन के द्वारा शरीर तक पहुंचती है। अब ये धीरे धीरे इस पे रिसर्च बहुत अच्छे से चल रही है और अब पता लग रहा है कि अरे ज़्यादातर मन से ही हमारे शरीर तक बहुत सारी बीमारी पहुंचती है। इसलिए साथियों मित्रों, अगर क्रोध का पहला पड़ाव है, जैसे मान लो क्रोध तो कर ही दिया, अब गया तो गया, अब तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर दूसरे पड़ाव को अगर थोड़ा सा सोचें, मान लो आपको पता कि गाली दी गई है, आपके भीतर उबाल है, चल रहा है बहुत, लेकिन उस उबाल के प्रति अगर आप सचेत हो जाएं। दूसरा क्या है? शेर खड़ा सामने, दहाड़ने के लिए तैयार है, अगर उस दहाड़ से पहले ही अगर आप सचेत हो जाएं तो, अगर सचेत हो जाएं तो ध्यान देना, अगर आप सजग हो गए, सचेत हो गए, तो मुझे पता है कि उबाल होगा, लेकिन थोड़ी देर में क्या होगा? उबाल ठंडा हो जाएगा। लेकिन सचेत, सजग होने से, इसको थोड़ा समझें, यानी कि दहाड़ से पहले ही अगर आप उस क्रोध के प्रति अगर सचेत होते हैं तो वो जो गाली जो दी गई है, वही गाली, वो जो क्रोध का उबाल भीतर है, आपका उस सजगता के कारण ध्यान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ध्यान बन जाएगा। और ये कमाल की विधि है कि अब क्रोध को हम किस में बदल सकते हैं? करुणा में बदल सकते हैं। यानी कि जैसे ही सेकंड स्टेज पे अगर आप होंगे और उस दौरान अगर वो स्थिति होती है, तो हो सकता है कि आपके भीतर सजगता एकदम, जैसे ही सजगता सदेगी और वैसे ही आपके भीतर थोड़ा प्रेम उमड़ जाए। क्या रे, हो सकता है कि थोड़ी मध्यम हंसी आ जाए और हो सकता है कि उसके ऊपर करुणा आए। इसको थोड़ा समझें। हो सकता है कि उसके प्रति आपके भीतर एक करुणा भीतर जन्म जाए और वो जो क्रोध था वो हो सकता है कि अब करुणा में तब्दील हो जाए, रूपांतरित हो जाए। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल भी साथ साथ है और मनन भी साथ साथ है। मनन करते रहोगे तो कुछ होगा नहीं, तो प्रैक्टिकल करना जरूरी है। इसलिए जब भी आपके चारों तरफ घटना घटे, आज के बाद, भाई गुरु पूर्णिमा का दिन है ना, तो मानोगे बात, अगर ऐसा कुछ घटे तो आप सचेत हो जाना, क्रोध को ही देख लेना थोड़ी देर। मैं कहता हूं कि केवल आपको ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 6 सेकंड देख लेना गिन के, 1 2 3 4 5 6, आप देखना एक बार। हो सकता है कि भीतर क्रोध की बजाय प्रेम आए, करुणा प्रकट हो आपके द्वारा। और हो सकता है कि दूसरा भी देखे, यार ये क्या हो गया इसको। और हो सकता है कि भाई क्या हो गया तुझे, हो सकता है वही पूछे कि ऐसा क्या हो गया, और आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। इसलिए ये जो विधि है बड़ी महत्वपूर्ण है। और फिर तीसरा बड़ा प्यारा है कि वो जो गाली दी गई है वो सिचुएशन ही बनने मत दो ना, वो स्थिति मत बनने दो ना।
यानी कि शेर को प्रकटी होने मत दो ना, यानी कि उस क्रियात्मक क्रिया जो चल रही है, प्रोसेस जो चल रहा है, उसको आप होने क्यों दे रहे हैं? और आपके हाथ में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जिम्मेवारी किसकी है? दूसरे की नहीं है। अगर आपकी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं कहता हूं कि दूसरे को आप नौबत उस तक पहुंचने ही नहीं देंगे, मुझे इतना पता है। लेकिन हम दूसरे पे जिम्मेवारी डालते हैं कि दूसरे ने मुझे शेर दिखा दिया, और मैं कहता हूं कि आपके हाथ में शेर को देखना ना देखना। इसलिए जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है। और फिर है, अगर तुम घृणा ईर्षा द्वेष से भरे हो तो प्रेम के विषय में सोचो, प्रेम पर आ जाओ। अब मैं कहता हूं कि ईर्षा द्वेष एक ऐसी चीज़ है जो अंदरूनी है ना, अंदरूनी है ना। उसे आप अगर दिखाएंगे तो कुछ ना कुछ अब शब्द आएगा, कुछ ना कुछ प्रकट करोगे। तो मैं कहता हूं कि अगर किसी के प्रति भी ईर्षा द्वेष अगर है तो क्या करोगे? केवल अब उस विषय पे विचार नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। एक चीज़ का ध्यान रख लेना, एक्टिव हो जाएं, सभी एक्टिव हो जाएं। एक चीज़ का ध्यान कर लेना, आपका जीवन, मुझे पता है 70 से 80% बड़ा प्रेम में है। 70 से 80% आपका जीवन बड़ा आनंद में है। 70 से 80% आपका जीवन बड़ा शांति में है। 70 से 80% मुझे पता है कि गड़बड़ जल्दी सी नहीं होती जीवन में। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो 10 से 20% जो मामला है, जैसे मान लो रोज़ रोज़ किसी की टांग टूटती है, और कभी पता नहीं 10-20 साल में, 50 साल में, कभी 25 साल में कोई घटना घट गई तो टूट जाती है। कुछ कारण हो गया, कुछ वजह हो गई। अगर रोज़ रोज़ आपके जीवन में, आपके बिजनेस में कभी घाटा नहीं होता, पता नहीं 10-20 साल के बाद कुछ ऐसा हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो हमारे भीतर, यानी कि हमारे चारों तरफ जो नेगेटिविटी की जो घटना घटती है, वो कितनी घटती है? 10 से 20%। और वो 10-20% किस पे हावी हो जाता है? जो 70 से 80% जो आपका जीवन मौज का था, जो आनंद का था, जो प्रेम का था, उस पर सारा का सारा पर्दा डल जाता है। यानी कि 10-20% वजनदार है या 70-80% वजनदार है? कौन सा वजनदार है? तो हमें कहाँ रहना है? तो बस उस 70-80% को याद कर लो ना। अगर आज मान लो किसी कारण आप ईर्ष्या में भी जा रहे हैं, किसी कारण द्वेष में भी जा रहे हैं, छोड़ो ना उन चीज़ों को। क्या उसने कभी प्रेम नहीं दिया आपको? कभी तो किया होगा। आप ईर्ष्या द्वेष किससे करोगे? जो अनजान है उससे क्या मतलब है? जो जानकार है, जो आपका क्लोज है, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार, आपका परिवार है, जो आपके चारों तरफ है, उन्हीं के प्रति तो होगी ना ये बातें। उन्हीं के प्रति तो ईर्ष्या द्वेष से भरोगे ना। वैसे तो कोई मतलब है नहीं किसी से। तो मैं कहता हूं कि क्या उस रिश्तेदार ने या किसी ने आपको कुछ प्रेम दिया होगा कि नहीं दिया होगा? कुछ तो दिया होगा। आप छोड़ो ना सारी चीज़ों को। और मैं कहता हूं कि छोड़ो, उसने दिया कि ना दिया, छोड़ दो। आपने तो दिया ना। वो जो दिया है ना आपने 70-80%, उसको याद कर लेना। किसको याद करोगे? वो 70-80% को याद कर लेना जो आपने दिया। उसने दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जिम्मेवारी किसकी है? 70-80% मैंने तो दिया है, मैं तो दूंगा। मुझे क्या मतलब है कि वो देता कि नहीं देता है? बस इतनी सी बात अगर याद रखोगे तो जो आपका ईर्ष्या द्वेष जो भीतर कई, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये तो आप समझ गए होंगे कि मन ही हमारे शरीर तक रोग लाता है। तो हमें अब प्रेम में रहेंगे तो क्या होगा? प्रफुल्लित, उमंग, तरंग। तो आपके भीतर अगर कहीं भी रत्ती भर भी कुछ भी अगर जन्मता है तो आपको रूपांतरित करना, आप समझ आ गया ना? प्रेम में रूपांतरित कर दो। क्यों आप किसी के प्रति ऐसे भाव रखते हैं? प्रेम से भर जाओ। मुझे उम्मीद और आशा है आज तक इस दुनिया में जिसने दिया उसको वही चीज़ लौट के मिली है। गाली दी है तो लौट के गाली मिली है, और प्रेम दिया है तो प्रेम मिलता है। और अब हम चलते हैं चौथे पड़ाव पर। दुख की वेदना अगर है तो उल्लास, उमंग, तरंग से भर जाओ।
दुख तो आते हैं ना जीवन में, सुख भी आते हैं। मैं कहूँगा कि फिर 70-80% तो सुख हैं और दुख कितना है, 10-20% है। तो आपको किस चीज़ को याद रखना है अब? जो सुखद में जो जीवन रहा है, जो उमंग और तरंग और आह्लाद में जो जीवन रहा है, उसे याद रखना है। याद कर लेना ना बचपन के वे तरंग के दिन, याद कर लेना जब कभी घूमने गए थे, याद कर लेना उस शादी के पलों को, याद करना उन बच्चों के पलों को, याद करना अपने कॉलेज के समय को, याद करना अपने और बहुत सारे इतने जीवन में रही हैं चीज़ें। क्या दुखी दुख रहा है क्या जीवन में? फिर मैं कहूँगा कि 70-80% आपका जीवन सुख में है और अब उसी सुख को याद करते हुए आपको क्या भर जाना है, उमंग और तरंग और आह्लाद से भरते चले जाना है। याद करना लेटे लेटे, मज़ा आ जाएगा, दुख का पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। इसलिए दुख से हमें किस ओर बढ़ना है, यानी कि दुख को रूपांतरित करने में सहयोगी है आपका जीवन, जो आपके जीवन में वो पल रहे हैं। और फिर है 5वां महत्वपूर्ण सूत्र है, पीड़ा अगर है तो वह आनंद बन सकती है, पीड़ा ही आनंद बनती है। अब ताली फिर बजाओ। आनंद में जीवन कितना चाहते हैं? आनंद में जीवन कितने साथी मित्र चाहते हैं कि जीवन आनंद में हो? पीड़ा में कितने रहना चाहते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं रहना चाहता पीड़ा में। पीड़ा में कोई नहीं रहना चाहता ना। पीड़ा होती कब है? पीड़ा कब होती है पता है? जब हमारे अहंकार को चोट लगती है। किसको चोट लगती है? हमारे अहंकार को जैसे ही चोट लगती है, किसी कारण भी लगे, किसी कारण भी लगे, कारण पता नहीं कितने होंगे, किन किन कारणों को गिनवाऊंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि पीड़ा कब होती है, जब अहंकार को, और जैसे ही पीड़ा होती है तो हमारा जो आनंद में जीवन था वो क्या हो गया? पीड़ा में हो गया। लेकिन अब क्या करना है कि जब अहंकार को चोट नहीं लगी थी, कितनी बार लगती है आपके अहंकार को चोट? देखो कितनी बार। मान लो चलो 24 घंटे में, मान लो अगर आपको 2-4 बार लगती हो, लगती है 2-4 बार 24 घंटे में, चलो 5 दफ़ा मान लेते, 5 दफ़ा लगती है। मान लो किसी ने कुछ कह दिया, चोट लग गई, किसी ने कुछ टोक दिया, जब चोट लग गई। घर में तो लगती रहती है ना चोटें बहुत। मैं कहता हूँ कि उस समय जब वो चोट लगे और वो पीड़ा जब आपको हो, तो किसको याद करोगे? अहंकार को याद करना। किसको चोट लगी है? अहंकार कहाँ है? कहाँ है अहंकार? तो देखो, जैसे ही अहंकार को चोट लगेगी, जब पीड़ा होगी, तो आप कहाँ लौटेंगे? अहंकार के कारण, पीड़ा के कारण कहाँ लौटोगे? अपने पास। भाई भूल नहीं तो भूल जाएंगे ना आप। आपको भूलना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जिम्मेवारी किसकी है? आपको अपने आप को भूलना नहीं है। अहंकार आपको पीड़ा देता है और पीड़ा आपको आपकी खुद की याद दिलाएगी, और उस पीड़ा के कारण आप अपने पास लौटेंगे और उस अहंकार को चोट लगने के कारण जो पीड़ा हो रही है उसको देखेंगे और देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। और मैं कहता हूँ कि देखने देखने में अहंकार तिरोहित हो जाएगा, पीड़ा खत्म हो जाएगी और आप उसी समय आनंद में हो जाएंगे। प्रयोग कर लेना। और मैं कहता हूँ कि लगती बहुत दफ़ा होगी चोट। मैं कहता हूँ कि 24 घंटे में केवल दिन में 5 दफ़ा अगर आपको लगती है, तो इस चोट को आपने, अब ये नहीं समझना कि अहंकार बुरा है। अहंकार आपके लिए बहुत गहरी चोट पहुंचाने में, आपको उन्नत और विकसित करने में आपका क्या है? साथी और मित्र है, आपको आनंद तक पहुंचाने में। इसलिए जब भी चोट लगे सचेत हो जाना। मान ले पत्नी कुछ कह दे पति को, और लाजमी है बोलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ तो। मान ले पति पत्नी को कुछ कह दे, बेटा बाप को कह दे, या बाप बेटे को बोल दे, या बेटी माँ को बोल दे, माँ बेटी को बोल दे, मित्र दोस्त को बोल दे, कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह सकता है, कोई रिश्तेदार कुछ भी बोल सकता है। और क्या शिष्य गुरु को नहीं बोल सकता कुछ भी? है शिष्य भी तो कई बार गुरु को बहुत कुछ बोल देते हैं। तो क्या फिर गुरु मुंह फुला के बैठ जाए? हैं? हो सकता है ऐसा कभी
कभी कोई देखा हो बुद्ध को किसी ने गाली दी हो किसी शिष्य ने, या बुद्ध को कुछ भला बुरा कहा और बुद्ध मुंह फुला के बैठ गए हों, बोले नहीं इस शिष्य तो बात ही नहीं करनी? ऐसा हुआ कभी आज तक है? हो सकता है कभी आपके नोटिस में हो, गुरु नानक साहब कभी मुंह फुला के बैठ गए हों ऐसे, या नाराज़ होके बैठ गए हों, या गुरु नानक साहब कभी किसी शिष्य से नाराज़ हो गए हों? फिर वे कौन हैं ऐसे भाई? उनको क्या हो गया ऐसा? घर में कहते हैं कि माँ बाप गुरु हैं, बोलते ना, पहला गुरु कौन है? माँ बाप हैं। फिर चारों तरफ आपके जो आचार्य जो टीचर जो हैं वे गुरु हैं। फिर एक आध्यात्मिक गुरु होता है। मुझे इतना पता है कि जो आपके घर परिवार में जो गुरु हैं वे नाराज़ हो सकते हैं, जो आपके चारों तरफ जो टीचर वे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन कभी जो आध्यात्मिक गुरु हो वो आज तक मुझे तो कभी दिखा नहीं कहीं नाराज़ होता हुआ आज तक। आप बता दें कभी हुआ हो तो कोई? तो इसलिए जो आध्यात्मिक जो गुरु है वो आपको बता रहा है कि कभी नाराज़, पहला जो आपका गुरु है माँ बाप, उससे कभी नहीं होना, और जो किसी भी तल पर जहाँ से भी आपको कुछ मिला उससे कभी नाराज़ नहीं होना। वे हो जाएं, वे तो भाई चलो गुरु हैं, है ना, वे तो आचार्य हैं, कोई नहीं। लेकिन आध्यात्मिक गुरु कभी नाराज़ किसी से आज तक नहीं देखा होता हुआ। अच्छा, मुझे कभी देखा है किसी ने किसी शिष्य से? कोई है यहाँ? है? ईमानदारी से बता देना। जस्ट हुआ नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं घटी, घटनी चाहिए ऐसी। कभी भी कोई गुरु, आध्यात्मिक गुरु जब उस परम जीवन में लौट जाता है वो कभी भी किसी से नाराज हो ही नहीं सकता। बस इतना इशारा है। इसलिए आपको उस परम जीवन में लौटने की तैयारी है। इसलिए परम ज्ञान ध्यान आप करेंगे, और जो अभी जो गुरु सकारात्मकता की दिशा, अब आपका जीवन किस ओर बढ़ेगा? सकारात्मकता की ओर। बस यही गुरु की लालसा होती है, यही इच्छा होती है, यही कामना होती है, यही भावना होती है कि प्रत्येक जो साधक है वो उस मार्ग पे चले और उस यात्रा पे आगे बढ़े और गुरु तत्व में प्रवेश करे। क्या मनसा होती है, क्या लालसा होती है, क्या कामना होती है? कि उस गुरु तत्व में प्रवेश कर जाए। बस कहते हैं कि गुरु द्वारा, गुरु के द्वार से पार निकल जाना। इसलिए प्रत्येक गुरु का भाव ये होता है कि मेरा शिष्य मेरे द्वार से निकल जाए। और जब उससे निकलता है तो जैसे मीरा निकली, और उनके मीरा के गुरु कौन थे? कौन थे मीरा के गुरु? रैदास जी। और कहते हैं कि राम रतन धन पायो रे मैंने, राम रतन धन पायो रे, रिया मोलक वस्तु दी मेरे। यानी कि कृतज्ञता के, धन्यवाद के बस गीत फिर फूटते रहते हैं। और वही फिर चारों तरफ प्रेम की गंगा शिष्य के द्वारा प्रकट होती रहती है। और आज आप सबके द्वारा मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ प्रकट होती रहे, फैलती रहे, फैलती रहे, फैलती रहे। और थोड़ी बहुत अब देखो समझ के द्वारा तो हमने जितना समझा वो समझाई, जो भी समझा, जो समझ में आया, जितना भी आया। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो ये सुनना है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन करना उससे भी ज़्यादा। और जो करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। और ये जो अभी सेशन होगा बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, इसमें कंजूसी नहीं चलेगी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, पहले आपको इशारा मिलेगा थोड़ा सा संगीत का, नृत्य करने का, ठीक है। फिर आपको इशारा मिलेगा हाथ जोड़ने का। अच्छा, नृत्य करने में दिक्कत है किसी को? संगीत को सुनने में अच्छा लगता है तो थोड़ा थोड़ा खूब झूमना, नृत्य करना। और उसके बाद इशारा मिलेगा आपको हाथ जोड़ने का, हाथ जोड़ लेना। और फिर सांसों को नासिका से बाहर फेंकना है। क्या करना है? तेज तेज एक बार फेंक के देखें नासिका से सांसों को। नासिका से फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, तेज 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 तेज। देखो, जैसे आप नासिका से जब सांस फेंकते हैं तो इसका ध्यान रखना, शरीर तो शुद्ध होता ही है, मन की भीतर की जो नेगेटिविटी है वो भी
क्या है, बाहर निकल जाती है। इसलिए शरीर के शुद्धिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण है और मन के शुद्धिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए सांसों को आप तेज तेज बाहर फेंकेंगे, फिर भी कुछ रत्ती भर चीज़ें मन में रह जाती है। किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति क्रोध हो सकता आप भी हो। अगर कभी भी रहा है आज से पहले, अब ध्यान देना, आज की डेट नोट कर लेना, आज से पहले अगर कभी भी रहा है किसी के प्रति भी ऐसी भाव दशा, मौका होगा, अवसर होगा, अब आज उड़ेल देना, सब बाहर निकाल देना, है ना। देखो क्या होता है कि मान लो किसी ने गाली दी 10 साल पहले या 2 साल पहले, या किसी ने कुछ भला बुरा कहा कुछ साल पहले या अभी कुछ रिसेंटली, तो हमारे भीतर क्या है, वो जम जाती हैं जड़ें और हम उन्हें याद करते रहते हैं, खाद पानी देते रहते हैं, तो वो जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। अभी क्या करेंगे हम, कहते हैं कि पेड़ की जड़ें अगर मजबूत हों, उसे उखाड़ दिया जाए तो क्या होता है, मृत हो जाता है पेड़। तो हमें क्या करना, आज उन जड़ों को बाहर निकाल के फेंक देना है, और ये आकाश में सब हजम हो जाता है, उलझ देना है। यानी कि सब चीज़ें भीतर से क्या करना है, बाहर फेंक देनी है, यानी कि अंदर कुछ नहीं रखना है। चीखे चिल्लाएं रोए हंसे, जो मन में आए, आज अवसर है, मौका है, और पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी, कोई आंखें नहीं खोलेगा। ये मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। अगर आंखें खोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, अपने तक सीमित रहना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, और ध्यान में स्वयं में ही लौटना है, तो किसी और से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब रखोगे तो चूक जाओगे, इसलिए केवल अपने तक ही रहना है और आंखें बंद रखनी है। और उस सेकंड चरण में खूब चिल्लाएं, रोएं, हंसें। किसी के प्रति भी थोड़ी बहुत भी अगर ऐसी नफरत की भावना, तो उसे क्या करना है, आपको बाहर निकाल देना है। और फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबाई से भीतर भरना है। एक बार लेके देखें, लंबाई से भीतर भरें, लंबाई से भीतर लें और लंबाई से बाहर छोड़ें। सांस पर सांस, रोकना नहीं, लंबाई से भीतर लें, लंबाई से बाहर छोड़ें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लंबाई से बाहर, लंबाई से भीतर, रोकना नहीं है, ना रोक के बाहर रोकना, ना भीतर भर के रोकना, बस लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस इतना काम करना है, ठीक है। और फिर आपको इशारा मिलेगा लेटने का, तो आप लेट जाएंगे, ठीक है। और एक बात रह गई, चीखना चिल्लाना रोना हंसना तो रह ही गया। चलो एक बार हंस के दिखाओ, हंसने में भी कंजूसी, हंसने में क्या है भाई, ठीक है, सुंदर। अच्छा अब चीख के दिखाओ। सकारात्मकता की ओर बढ़ना है और नेगेटिविटी को आज यहाँ छोड़ देना है, और आज वो निकल जाए और आगे भविष्य में उसे बनने नहीं देना है। बस इतना सा काम, यानी कि भविष्य में उसे बनने नहीं देना। तो कैसे नहीं बनने देंगे, अहंकार को चोट लगेगी और आप सजग बैठे हैं, एकदम सजग हैं, और जैसी सजग होंगे तो आपकी भीतर जमा नहीं हो सकती। तो इसलिए आज सब चीज़ों का स्वाहा कर देना है, आहुत कर देना है, और आगे भविष्य में उसे बनने नहीं देना है। इसलिए अब रोना तो रह गया, रो के दिखा दो। रोने में कंजूसी कर रहे हैं भाई, हंस के ही रो लो भाई। नहीं, थोड़ा रोना तो आता है ना, रोने को तो रोक नहीं सकते ना। यानी कि जब किसी पीड़ा होगी तो रोना तो आता है ना, भले आंसू आए कोई नहीं, देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सभी साथी मित्र इस ध्यान के लिए खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा कि सुनना महत्वपूर्ण और करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी जो है आंखें, संगीत में डूब जाए, आंखें बंद रखें, अपने तक सीमित रहें।
ओम आनंदम। आज के पारू का दूसरा महत्वपूर्ण सत्र ध्यान के साथ साथ विशेषकर शक्तिपात सत्र, और इस दूसरे सत्र में आप सबका तहे दिल से हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थोड़ा सा परिचय तो मिलता रहता है आनंदमय जीवन धारा के बारे में आप सबको समय समय पर, लेकिन आज थोड़ी सी रोशनी, थोड़ा सा प्रकाश। 2 अक्टूबर 2009 को आरंभ हुई आपकी संस्था नरेला ज्ञान विज्ञान मंदिर के द्वारा, और फिर 13 अप्रैल 2013 को ये जो प्रांगण है जहाँ आप बैठे हैं, इसका उद्घाटन होता है। ये ऐसा ही हॉल था उस समय जैसा अब है। और कहते हैं कि जब 2009 में आरंभ किया तो कहता कि कोई अकेला ही चलता है, लेकिन हम 2 थे, मैं अकेला नहीं था। युगल जो मेरे साथ बैठी है, ये आरंभ से मेरे साथ, और कुछ मित्रों को पता होगा कि 804 में भी मेरे साथ थी। तो ये यात्रा, कुछ जर्नी ऐसी है जो पता नहीं कब से चलती आ रही है। और जब कभी कोई इस तरह का कार्य जब भी कभी किसी ने किया है तो अपने आप कारवां जुड़ता चला जाता है। जनवरी महीने में 2010 में पहली ओंकार दीक्षा, पहला लेवल 2 ओंकार में जीवन होता है, जिसमें केवल 9 सदस्य होते हैं। जिन्होंने 9 व्यक्तियों ने लेवल 2 किया, और उन 9 व्यक्तियों से आपकी जो गहराई है अध्यात्म की, वो बढ़ती चली गई। और धीरे धीरे कारवां जुड़ते जुड़ते, कहते हैं कि ऐसे पथ मार्ग पर जब कोई चलता है, सत्य के मार्ग पर, परम जीवन के मार्ग पर, तो अपने आप चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। और उसी श्रृंखला की कड़ी में जो हमारा मैत्री सेवा संघ है, जो साथी मित्र समय समय पर यहाँ कैसे न कैसे सहयोग करते रहते हैं, उसी सहयोग की कड़ी में आज एक और महत्वपूर्ण दिन इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव से आरंभ हो रहा है। और मुझे पता है कि अब ये कारवां रुकेगा नहीं। जो आज अभिषेक जैन ने जो प्रस्तुति दी है, उस प्रस्तुति की पहली, यानी कि जो आज आप सब ने सुना है, जो वो पहला पड़ाव है, जो खुद का आनंदमय जीवन धारा इनके द्वारा जो सॉन्ग जो गिफ्ट किया गया है, तो इनका विशेषकर मैत्री सेवा संघ की ओर से और संस्था की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि अब आपकी जो संस्था वो धीरे धीरे फैल रही है, तो कुछ चीज़ें आवश्यक हो जाती हैं। और संगीत और जो गीत है वो इतना महत्वपूर्ण होता है अध्यात्म की उस गहराई में ले जाने के लिए। और यह गीत वास्तव में पहला गीत है, और पहला ही गीत आपकी संस्था का थीम सॉन्ग, जो मुझे लगता है कि आप सुनेंगे जब भी कोई दिक्कत परेशानी किसी रूप में भी अगर होती है, तो आप आराम से YouTube पर होगा, आप आराम से इस सॉन्ग को लगाना और सुन लेना। मुझे लगता है कि उसी समय दुख दर्द सब ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक थीम सॉन्ग के साथ साथ शरीर को भी स्वस्थ करेगा, मन को भी स्वस्थ करेगा, और आपको उस आत्मा की गहराई में भी लाके छोड़ देगा। इसलिए इस सॉन्ग को अब आत्मसात करेंगे, और इसे जब चाहें आप अपना आराम से सुन सकते हैं। और जब प्रेम में हो, आनंद में हो, तब थिरक लेना, इस पे थोड़ा सा झूम जाना, अलग ही एक मस्ती आ जाएगी, और औरों के लिए आपकी ऊर्जा काम आ सकेगी। इसलिए
इस सॉन्ग के द्वारा आपका धीरे धीरे एक विस्तार होगा, फैलाव होगा, एक गहराई आपकी बनती चली जाएगी। तो फिर मैं कहते ना कि भाई धन्यवाद ऐसी चीज़ का कितना ही करते रहें, पुनः फिर मैं आभार धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम उस 70 की ओर चल रहे हैं जिसका आपको बहुत समय से इंतज़ार होगा। अब की बार गुरु पूर्णिमा पे एक विशेष 70 जो शक्तिपात 70 है। ज़्यादातर जब हम टूर के कार्यक्रमों में होते हैं तो 70 को रखते हैं, लेकिन पहली बार ऐसे पारों पर यह कार्यक्रम रखा गया है। तो शक्तिपात के विषय में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जिसे शक्ति का संबंध है किससे? आत्मिक शक्ति से विशेषकर जुड़ा है शक्तिपात का। लेकिन हमारे पास शारीरिक शक्ति भी है और श्वासों की जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं वह भी हमारे पास है, और मनस शक्ति जो मन की शक्ति है वो भी हमारे पास है। 3 शक्तियों का हमें पता है, शारीरिक शक्ति का, प्राण शक्ति का और मनस शक्ति का। लेकिन जो शक्तिपात का संबंध जुड़ा है वो आपका विशेषकर आत्म शक्ति से जुड़ा है। और आत्म शक्ति का मतलब होता है कि शरीर से अलग कोई सत्ता है, यानी कि प्राण शक्ति से अलग कोई सत्ता है, यानी कि मनस शक्ति से कोई अलग सत्ता है, जिसके कारण ये तीनों हैं। उस शक्ति का विशेषकर अनुभव, एक जो आप ध्यान करते हैं उस दौरान वह अनुभव आपको हो सकता है। जब गहरी समाधि में होते हैं तो वह अनुभव हो सकता है। लेकिन एक जिसको हम ये कहें कि गुरु और शिष्य के बीच का आदान प्रदान, या यूं कहें कि गुरु और शिष्य के बीच का जो प्रेम है, उस प्रेम के आदान प्रदान के कारण भी यह जाग जाती है शक्ति। और यह प्रेम अगर दोनों के अंदर है, शिष्य में भी वही प्रेम उमड़ रहा है और गुरु तो प्रेम की मूर्त होता ही है। इसको ऐसे समझ लें कि अगर जैसे कहते हैं ना कि अगर घड़ा खुला है यानी कि सीधा रखा है तो बारिश का पानी उसमें गिरता चला जाता और घड़ा भर जाता है, और अगर वो मुदा रखा है तो उसमें कुछ नहीं प्रवेश करता। इसलिए शक्तिपात का विशेषकर जो संबंध है वो आपके खुले होने से भी है, और खुले होने का मतलब है ग्रहणशीलता से है। किससे मतलब है? ग्रहणशीलता से। ग्रहणशील अगर आप होते हैं आज, इसको ऐसे समझ लें कि जैसे जब अर्जुन की कुछ समझ नहीं आया, कृष्ण भगवान जब समझा रहे थे, जब उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अर्जुन की जितनी समझ थी उतना ही वो समझ सकते थे, तो तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब छोड़, अब सब छोड़ के अब मेरी शरण में आ जा। उन्हें लास्ट में क्या बोलना पड़ा कि अब सब छोड़, अब मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण का मतलब है कि अब समर्पण कर दे। क्या कर दे? अब समर्पण कर दे। समर्पण को हम आज दूसरी दृष्टि से देखने लगे हैं, जहाँ उस परम सत्य की अनुभूति जहाँ नहीं है, और तब किसी और मार्ग पर चलकर हम समर्पण करते हैं, भले ही अगला कोई भी है, कैसा ही भी है, अब इससे कोई संबंध नहीं है। अगर शिष्य सही में प्रेमपूर्ण और समर्पण करता है तो कहते हैं कि उलूल जुलूल कोई भी है तब भी काम बन जाता है। अब इसको ऐसे समझ लें कि विशेषकर शक्तिपात का महत्वपूर्ण संबंध जो है वो शिष्य पर बहुत निर्भर करता है। और अगर आज आप समर्पण के भाव को दूसरी तरीके से ना समझें, समर्पण का मतलब है कि खुले हो जाएं और ग्रहणशील हो जाएं, तो हो सकता है कि कुछ अनुभूति आपके भीतर से, जैसे कहते हैं ना कि उद्दर गति का रूप ले ले। और उद्दर गति के रूप का मतलब ये है कि एक ग्रेविटी है पृथ्वी की शक्ति जो अपनी तरफ खींचे हुए होती है, और एक ग्रेविटी है परम नियम की, इसे परमात्मा का नियम कहें या परम विज्ञान कहें या पराशक्ति कहें, वो अपनी तरफ खींचती है। इसलिए पृथ्वी की तरफ तो हम खींचे हुए हैं, लेकिन एक पराशक्ति है जो समर्पण या प्रेम या जो आपके भीतर जो खुलापन होगा, ग्रहणशील होंगे, तो हो सकता है कि
वो घटना घट जाए और सूक्ष्मातीत जो आत्मा है उस आत्मा की अनुभूति आपको हो सके और उस शक्ति का अनुभव आपको हो जाए। इसलिए बहुत रेयर होती हैं ये चीज़ें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रेयर तब होती है जब हम प्रेम या समर्पण या खुले ना रहें, अन्यथा नियम एक ही है। इसको ऐसे समझ लो, नियम सबके लिए एक ही है। भगवान श्री कृष्ण के लिए भी वही नियम काम करता है और कबीर साहब के लिए भी वही नियम काम करता है। और नियम क्या है इसको थोड़ा समझ लें। और गुरु नानक साहब के साथ भी वही नियम काम करता है और नियम एक ही है। ध्यान देना, ओंकार दीक्षा ले चुके हैं लोग। मैंने कहा कि ओंकार पे सब कुछ संपूर्ण नहीं होता, ओंकार तो एक पड़ाव है, यात्रा आगे है। यहाँ से तो आपकी यात्रा सूक्ष्म जगत की आरंभ होती है और तब जाके ऐसे समझ लो कि वेदों का एक शब्द है प्राणोत्थान, यानी कि शरीर से जब प्राण अलग हो जाएं या शरीर से जब आत्मा अलग हो जाए, वो है परम नियम, वो है परमात्मा का नियम। वह शक्ति है जिस शक्तिपात का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और जैसे ही आप वैक्यूम होते हैं समझ लो कि काम बन जाएगा। और नियम सबके लिए बराबर है। ध्यान देना, सूर्य निकल रहा है तो किसी के लिए वह भेदभाव नहीं रखता, इसको थोड़ा ध्यान देना। उसका ताप प्रताप सबके लिए एक जैसा है, एक समान है। ऐसे ही परमात्मा का नियम सबके लिए बराबर है, एक जैसा है। वो आज भी वही काम कर रहा है, या हजारों वर्ष पहले जिसके जीवन में घटना घटी तब भी वही काम कर रहा था और आगे भविष्य में भी वही काम करेगा। इसलिए उसमें कभी कोई भेद नहीं हो सकता। और नियम है इतना कि जैसे ही आप शरीर से लाइट होते हैं, देखो कितना प्यारा सा नियम है, जैसे ही आप शरीर से हल्के होते हैं, दो चीज़ें हैं शरीर और मन। जैसे ही शरीर से लाइट होते हैं, शरीर से हल्के होते हैं, शरीर के बोझ से जब आप मुक्त होते हैं, या आप मन के विचारों से जब मुक्त होते हैं, या मन के विचारों से जब आप हल्के होते हैं, या तो मन के विचारों से आप हल्के हो जाएं तो एक दूसरे के पूरक हैं शरीर और मन, तो आपका शरीर भी हल्का हो जाएगा। शरीर से जब हल्के होंगे तो मन भी आपका हल्का हो जाएगा। एक कोई भी सद जाए, जैसे ही सदेगा वैसे ही वह परम नियम आपके चारों तरफ काम कर रहा है। इसको थोड़ा समझ लें, यानी कि शरीर और मन जैसे ही हल्के होते हैं वैसे ही परम नियम आपके चारों तरफ अब भी काम कर रहा है। लेकिन उसका आभास, उसकी अनुभूति इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि अभी हम शरीर और मन के साथ हैं। इसलिए उस परम नियम का अनुभव, उस परम अनुभूति का अनुभव आपको तभी होता है जब आप ग्रेविटी से मुक्त होते हैं, पृथ्वी के भार से मुक्त होते हैं। और पृथ्वी का भार शरीर से और मन से दोनों से जुड़ा है। और जैसे ही इससे मुक्त होते हैं वैसे ही आप परम नियम में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही उसमें प्रवेश कर जाते हैं तो आपको शक्ति का अनुभव होता है, जो एक अलग शक्ति है जो हम सुनते आ रहे हैं सदियों से। और उस अनुभव का जब आपको अनुभव होता है तब आप आत्मिक होते हैं, तब आपके भीतर से केवल प्रेम का प्रफुटन होता है, आनंद आपके भीतर से जन्मता है और आप शांति के दूत बन जाते हैं। इसलिए साथियों मित्रों, आप ही हैं कारण और आप की ही है जिम्मेवारी, जो पहले 70 में कहा था। और इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी किसी और की नहीं है। गुरु और शिष्य का तो प्रेम अगर वह घट जाए तो कहते हैं कि, जैसे कहते हैं ना कि पानी कैसे बनता है, H2O कहते हैं कि जब वो मिलता है तो पानी बनता है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि उसके मिलन से भी नहीं बन सकता पानी। कहते हैं कि एक अदृश्य चीज़ और होती है तीसरी। बोले कि जब वो ना हो तो पानी नहीं बन सकता। तो बोले कि भाई वो दिखती नहीं, अदृश्य चीज़ है। तो बोले क्या करें, उसका नाम रख दिया कैटलिक एजेंट। और उस कैटलिक एजेंट का मतलब समझ लो कि गुरु और शिष्य के बीच जैसे ही प्रेम घटित होता है, वो अपने आप भीतर ऑटोमेटिकली समझ लें कि वो घटना
घट जाती है और उस तीसरे तत्व में आपका प्रवेश हो जाता है और घटना घट जाती है। बस इतना सा काम है। तो आप सब तैयार हैं? आज सब तैयार हैं? खुले हो के बैठेंगे, प्रेमपूर्ण हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल ग्रहणशील हो जाएंगे। तो इस ध्यान में आप सब अगर उस अनुभूति की ओर बढ़ना है तो बिल्कुल पूरे प्रेम से भर जाएंगे।